हेलो स्टूडेंट्स, विजडम पब्लिक स्कूल यूट्यूब पर आपके लिए लाया है फ्री एजुकेशन, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपने इसका उदाहरण पढ़ा था। अब हम इसके प्रश्न को पढ़ेंगे। निम्न समीकरणों को हल करिए। तो चलिए, प्रश्न आपके सामने है। चलिए एक एक प्रश्नों को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है x - 2 = 7। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? x - 2 = 7। तो आपको पहले से बताया गया था, आपको पहले से पता है कि पंचांतर करने पर जो संख्याएं, जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाता है। जो संख्याओं का यदि हम पंचांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो x = 7 है, ये माइनस में है, -2 है, तो जब हम बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा +2 में। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? +2 में। तो x बराबर हो जाएगा 7 और 2 9। अतः x = 9। ठीक, ये हमारा हल हो गया। यदि हम इसको जांच करते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, चलिए हम जांच करते हैं। जांच क्या? दोनों पक्ष हमारा बराबर होना चाहिए, ध्यान देना। जैसे x - 2 = 7, इसको हम LHS कहते हैं, इसको हम RHS कहते हैं। ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। तो दोनों को चलिए लेकर चलते हैं। दोनों का यदि मान बराबर हो जाता है तब तो हमारा आंसर सही है। ये दोनों का मान बराबर नहीं होता है तो आंसर हमारा गलत है। ठीक, x का मान 9 आया है तो x के स्थान पर हम 9 लिख देंगे। 9 - 2 = 7। तो 9 में से 2 घटेगा, बचेगा 7 = 7। ये दोनों का मान कैसा हो गया? बराबर, अर्थात हमारा आंसर जो है वो सही है। ठीक है, अगला प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है आपका y + 3 = 10। y + 3 = 10। अब चलते हैं, इसमें भी उसी प्रकार हल करेंगे। तो y = 10, प्लस में था तो हम माइनस में कर देंगे। तो y = 10 में से 3 घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा? 7 बचेगा। यही आपका, अतः y = 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, छोटे छोटे क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है आपका? 6 = z+2। 6 = z+2 है। तो 6 पहले से ये प्लस में था, इधर हम माइनस पंचांतर करें तो माइनस हो जाएगा, बराबर z। तो 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा 4 = z, या z = 4। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पंचांतर करना है हमें, संख्याओं का पंचांतर करना है। प्लस में संख्या है तो पंचांतर हुई थी माइनस में होगी, और माइनस में होगी तो है तो वह पंचांतर होगी तो प्लस में जाएगी। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है 3/7 + x = 17/7। ठीक, चलिए पंचांतर कर देते हैं। तो x = 17/7, ये प्लस था तो पंचांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा 3/7। ठीक, x = 7, हर हमारा बराबर है तो अंश को चुपचाप उतार लेते हैं। ठीक है, 17 - 3, हमारा हर बराबर था तो भिन्न के घटाना के अनुसार हर बराबर है तो अंशों को हम उतार लेते हैं। तो 17 - 3, 17 - 3। तो x बराबर जो होगा 17 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 14/7। 7 × 7, 7 दूना 14। अतः x बराबर जो होगा वह 2 होगा। अतः x का मान क्या होगा? आपका 2 होगा। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवा वाले प्रश्न में।
पहले इसके पहले प्रश्न था 3/7 प्लस x बराबर 17/7, तो 3/7 को हमने 75 कर दिया, तो हो गया x बराबर 17/7 माइनस 3/7 बराबर 7 और 7 का एलसीएम 7 हो गया। ठीक, और इसके बाद 7 का पढ़ना पड़ेगा कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक बार जाएगा, एक में हम 17 का गुणा किया, 17 गया, 17 बार गया, 17 एकम 17, फिर 7 का पढ़ना पड़ेगा कि 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बार गया, एक में हमने 3 का गुणा किया तो 3 आ गया, 17 में 3 घटेगा तो बचेगा 14, 14/7 हो गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, अब हमारा 5वां प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आपका है 6x बराबर 12। बिल्कुल इजी सा सवाल है, आपको पहले से पता है कि गुणांक जो होता है सदा बटे में जाता है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसका x बराबर 12/6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो x बराबर क्या हो गया 2, क्या हो गया x बराबर 2, अतः x बराबर 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा 6वां प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। t/5 = 10 या t/5 बराबर 10। ठीक है, तो इसके बटे कुछ नहीं था, हम एक मानते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो t गुणे 1 बराबर 5 गुणे 10, तो t एक कम हमारा जो गुणांक t हो जाएगा, यहाँ पे गुणांक 1 माना जाता है, 5×10 50, अतः t बराबर जो होगा वह 50 होगा। ठीक है, t बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न आपका है 2x/3 बराबर 18, तो इसके बटे कुछ नहीं था, हम 1 ले लेते हैं, प्रश्न बहुत सी इजी है, तो तिर्यक गुणा करते हैं, 2x गुणे 1 बराबर 18 गुणे 3, तो 2x में 1 का गुणा होगा तो हमारा 2x होगा, 18 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, 18×3 54 होगा, तो x बराबर जो होगा वह 54/2 होगा। ठीक है, क्योंकि गुणांक सदा जो जाता है बटे में होता है, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, तो x बराबर जो होगा वह 27 होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर है, अतः x बराबर 27। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, 1.8वां नंबर है प्रश्न, 1.6 बराबर y/1.5। ठीक है, तो इसके बटे में कुछ नहीं था, हम 1 मान लेते हैं, तो तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, तिर्यक क्या कर लेंगे गुणा, तो 1.6 गुणे 1.5 बराबर y गुणे 1। 1.5 में हम 1.6 का गुणा करते हैं, चलिए हम गुणा करते हैं, 1.6 में हम 1.5 का, 5 छक्का 30 को 0 हासिल 3, 5 एकम 5, 3 8, 1 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 0 6 6 2, 6 6 12 2, 14 को 4 हासिल 1 1 1 2, 1 2 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, यानी 2.40, तो इसमें लिखेंगे 2.40 बराबर y, या y बराबर 2.40। ठीक है, ये आपका y का मान अर्थात चर का मान, मैंने आपको पहले से बताया था चर का मान जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, अब चलते हैं, अगला प्रश्न है 9वां नंबर है 9x - 9 बराबर 16। ठीक है, 9x - 9 बराबर 16। चलिए 9वां नंबर आपका है 9x - 9 बराबर 16, तो पंचांतर कर देते हैं। ठीक है, 9
यक्स बराबर 16, ये माइनस था चेंज हो जाएगा प्लस में 9, यक्स बराबर 16 और 9 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 16 4 20 और 5 25, तो यक्स बराबर आपका हो जाएगा 25/9, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है 14y - 8 बराबर 13, तो 14y बराबर 13, ये प्लस में था चेंज हो गया, ये माइनस में था, जब चेंज हो जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो 14y बराबर 13 और 8 21 होता है, तो y बराबर 21/14, 3 सत्ते 21, नहीं, y बराबर 21/14, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 दूना 14, तो y बराबर 3/2, अतः y बराबर 3/2, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम क्या किए, 14y - 8 बराबर 13 था, तो जो संख्या थी, संख्या को हम पंचांतर कर लिए, तो 14y बराबर 13 पहले से था, तो लिखने के बाद प्लस में -8 था, तो हमने +8 के रूप में बदल दिया। फिर 14y, 13 में हम 8 जोड़ दिए, 13 में 8 हम जब जोड़ दिए तो हमारा 13 और 8 क्या हो जाता है, 21 बन जाता है, तो 14y बराबर 21 हो गया, तो y बराबर 21/14, क्योंकि जो y का जो गुणांक होता है या किसी का गुणांक जो होता है वह बटे में सदैव चला जाता है, तो y बराबर हो गया 21/14, तो 7 से काट दिए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 और 7 दूना 14, तो 3/2 हो गया, अतः y का जो मान था वह 3/2 हो गया। चलिए हम 11वां नंबर प्रश्न में चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है 17 + 6p बराबर 9, तो 6p बराबर 9 प्लस में था 17, तो माइनस में 17 हो जाएगा, 6p बराबर 9 में से 17 घटा दीजिए, ठीक है, 8 माइनस में 8 होगा, तो p बराबर हो जाएगा -8 बटे, गुणांक जो होता है सदैव बटे में चला जाता है, ठीक है, तो 2 3 6, 2 चौका 8, जो p बराबर हो जाएगा -4/3। इसमें क्या था, 17 + 6p बराबर 9 था, तो 6p लिखिए बराबर था 9, तो 17 जो था वो प्लस में था, तो हमने उसका पंचांतर किए तो माइनस में चला गया, तो 6p बराबर 9 में से 17 को घटा देंगे तो 8 आएगा, 17 का संख्या का जो चिन्ह था वो माइनस में था, तो 9 में से अर्थात धन प्लस 9 में से -17 घटाएंगे तो आपका -8 आएगा, क्योंकि 8 तो जो माइनस की जो 17 की संख्या थी वो बड़ी थी, चिन्ह बड़ा था, इसकी वजह से हमने माइनस का चिन्ह लिखा। इसके बाद p बराबर जो होगा -8/6 हो गया, तो हमने 2 से काटा, 2 चौका 8 और 2 3 6, तो p बराबर -4/3 हो गया। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न 12वां नंबर। x/3 + 1 बराबर 7/15, ठीक है, हम क्या करते हैं, x/3 बराबर 7/15, ये प्लस था तो इधर हम ले आ देते हैं, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, पंचांतर कर दिए, तो x/3 बराबर, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, 15 और 1 का लघुत्तम जो होगा एलसीएम 15 होगा, तो 15 का पढ़ना पढ़िए कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक बार जाएगा, तो 1 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 होगा, माइनस 1 का पढ़ना पड़िए कि 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 बार जाएगा, 15 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 15 होगा, तो x/3 बराबर 15 में से 7 में से 15 घटेगा नहीं, तो 15 में से 7 घटेंगे तो बचेगा आपका 8, ठीक है,
8/15। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो x गुणे 15 बराबर -8 गुणे 3। तो 15 में x का गुणा हुआ तो 15x बराबर 8 में 3 का गुणा हुआ तो 8 3 24। तो x बराबर हो गया -24। गुणांक जो था सदैव बटे में जाता है। ठीक है, 3 का काम, चलिए इसको काटते हैं। 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। तो x बराबर -8/5, यही आपका उत्तर होगा। इसी प्रकार 2.1 आपका पूरा हुआ। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।